नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला विषय शिवाजी का शासन प्रबंध। परिचय। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले तथा माता जीजाबाई थी। उनके व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक दादाजी कोंडदेव का था। इनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। शासन व्यवस्था। शिवाजी की शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल उन्हीं की देन है। वे जीवन पर्यंत मुगल सम्राट औरंगजेब का मुकाबला करते रहे, फिर भी औरंगजेब शिवाजी का दमन नहीं कर सका, बल्कि यही दक्षिण औरंगजेब की कब्रगाह बना। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में सेना में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार, पैदल सेना शामिल थी। उन्होंने गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति से कड़ी चुनौती दी थी। शिवाजी ने धीरे धीरे अलग अलग दुर्गों पर अधिकार करके अपनी शक्ति बढ़ाई थी। ये दुर्ग लगभग 100 हो चुके थे। बीजापुर के सुल्तान अली आदिशाल ने अफजल खां को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा, लेकिन उल्टे शिवाजी ने ही उन्हें मार दिया। औरंगजेब के सूबेदार शाइस्त खां को भी शिवाजी ने भगा दिया। औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को भेजा। शिवाजी ने जयसिंह को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करके कई दुर्ग छीने। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को भी आगरा के किले में नजरबंद किया, लेकिन वे वहां से भाग निकले। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के दुर्ग में अपना राज्याभिषेक करवाकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अर्थव्यवस्था तथा लगान व्यवस्था। शिवाजी के समय में भू राजस्व के लिए पूरे राज्य को 16 इकाइयों में विभाजित किया गया था। भूमि के माप की पद्धति अपनाई। उसकी आय का प्रथम मुख्य साधन चौथ था। चौथ एक ऐसी रकम थी जो किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाती थी। चौथ हर साल वसूल किया जाता था। यह कर चौथा भाग उन मराठा सरदारों को दिया जाता था जो शिवाजी को बिना युद्ध करे प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे, बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे। दूसरा आय का प्रमुख साधन सरदेशमुखी था। यह राज्यों की आय का 10वां भाग होता था। इस हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। अन्य है, शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान के रूप में मांगा। बाद में स्थानीय करों को समाप्त करके यह लगान 40% लिया जाने लगा। शिवाजी का शासन प्रबंधन इतना अच्छा था कि उसकी मृत्यु के बाद भी मराठों ने मुगलों को शांति से रहने नहीं दिया। मराठों की शक्ति पानीपत के तृतीय युद्ध के पूर्व चरम उत्कर्ष पर थी। इसका श्रेय शिवाजी को ही दिया जा सकता है। 18वीं शती में मराठों का उत्थान भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है तथा मराठों का इतिहास भारतीय इतिहास का प्रमुख अध्याय भी है, जहां मराठों ने मुगलों को नाको चने चबाए और वहीं उन्होंने अंग्रेजों को भी काफी परेशान किया।